Good evening, everyone. This is Ekagar Dhamani here, and I welcome you all to the second episode of podcast Podbox. And the topic of today is how to overcome your stress and trauma in lives. And today we will share our opinions on this. We have some members of GDSC from BSIOTR, Mr. Dev Taire, Mr. Kishore, and Mr. Kantilal. दोस्तों, स्ट्रेस और ट्रॉमा के बीच में एक धागे के बराबर अंतर होता है। स्ट्रेस वो चीज़ अगर मैं शॉर्ट में समझाना चाहूँ, स्ट्रेस वो चीज़ होती है जो हम वो चीज़ कर रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है, बट लेकिन हम कर रहे हैं बिकॉज हमारी सिचुएशंस वैसी होती हैं। लेकिन ट्रॉमा ट्रॉमा एक ऐसा इंसिडेंट होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें अंदर से हमारी अंतरात्मा को तोड़ देता है, हमारे अंदर से झंझोड़ देता है, हमें मजबूर कर देता है कि हम लोग तड़प जाते हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन क्या वही ज़िंदगी है? दोनों में कष्ट होता है, दोनों में परेशानियाँ होती हैं, बट वो ज़िंदगी जो ट्रॉमा देती है, और ट्रॉमा और स्ट्रेस में बस इतना होता है कि स्ट्रेस लेवल आपका ट्रॉमा में ज़्यादा होता है और कुछ लोग उसे बेयर नहीं कर पाते। और वो इतना होता है कि देयर आर पीपल हू आर कमिटिंग सुसाइड, हू आर गोइंग फॉर दोज़ ऑप्शंस लाइक ड्रिंकिंग अल्कोहल, टेकिंग ड्रग्स एंड एक्सेट्रा, जस्ट टू एस्केप द रियलिटी। But I have a question to you all guys, that does trauma has such an impact in our lives? क्या ट्रॉमा इतना बड़ा होता है कि हम हमारी जिंदगी इतनी वैल्यूबल नहीं है उसके सामने? Now I would like to ask Mr. Kishore that our life is more valuable or that the pain of that trauma. Mr. Kishore, please. Mr. Kishore, please unmute yourself. हेलो एवरीवन। तो मैं हूँ किशोर और मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे मैंने अपने लाइफ में एग्ज़ाम का डर निकाला है, क्योंकि वो मेरा सबसे बड़ा डर था। तो मैं मतलब मेरे को पहले से ही मैंने 9th में डिसाइड किया था कि मैं इंजीनियर बनूँगा, क्योंकि मैं जहाँ पे क्लास के लिए जाता था, उनका बेटा इंजीनियर था और वो दूसरे देशों में रहता था, तो वो बहुत मुझे अच्छा लगता था। फिर मैंने 9th को डिसाइड कर लिया था। फिर मैं 10th में आ गया और मुझे मतलब अच्छे मार्क्स चाहिए थे, तो अच्छा कॉलेज मिलने के लिए तो मैं बहुत स्टडी करता था। मतलब मैं पहले से ही बहुत स्टडी करने लगा और मेरा डर बढ़ता गया कि अच्छे मार्क्स आएँगे कि नहीं और अच्छा कॉलेज मिलेगा कि नहीं। ऐसे ही डरते-डरते मेरी 10th हो गई, अच्छे मार्क्स आ गए। फिर मैं डिप्लोमा का एडमिशन लिया पुणे में और वहाँ पे मैं हॉस्टल में रहता था। तो ऐसा ही फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया, वहाँ पे मेरे दोस्त बने, ऐसे दोस्त बने कि वो कभी मतलब टेंशन ही नहीं लेते थे और वो कभी भी क्लास बंक करते थे। वो तो मुझे वो ऐसा लगा कि मैं एक्चुअली में ऐसे ही मतलब टेंशन लेता हूँ एग्ज़ाम का, ये लोग कुछ मतलब टेंशन न लेते हुए भी अच्छे मार्क्स लाते हैं, ऐसा। तो उनके साथ रहते-रहते मैं भी सीख गया कि मैं फालतू में मतलब टेंशन ले रहा हूँ, मतलब एग्ज़ाम हुए भी नहीं और मतलब मैं पहले ही टेंशन ले रहा हूँ कि अच्छे मार्क्स आएँगे कि नहीं। मतलब मैं इमेजिनेशन में जी रहा हूँ कि मतलब क्या होगा और वो होगा कि नहीं, वो हमको पता भी नहीं है। इसलिए तो मेरे को समझ आया कि ये बहुत गलत है। मतलब उनके साथ रहते-रहते मैं सीख गया कि ये क्या है, मतलब फ़ियर मतलब क्या है, मतलब हम सिर्फ़ इमेजिनेशन में जीते। मतलब वो होगा कि नहीं हमको मालूम भी नहीं है, फिर भी हम वो सोच-सोच के ही डरते। तो यही है, ऐसे ही मैंने उनके साथ रहते-रहते सीख गया कि मैंने सोचना ही बंद कर दिया। मतलब मैंने देखा कि एग्ज़ाम के पहले मैं स्टडी करता था, तो मेरा डर बढ़ता था ना, तो मैं अच्छे से स्टडी भी नहीं कर पाता था। तो मैंने वहाँ से सोच लिया कि मैं मतलब सोचूँगा कि नहीं क्या होगा और क्या होने वाला है। तो मैंने वो थॉट ही बंद कर दी। तो मैं वहाँ से अच्छे से स्टडी भी कर पाता हूँ और आज मतलब करंट में फ़ोकस भी कर पाता हूँ। ऐसे मैंने अपने जीवन में एग्ज़ाम का मतलब ओवरकम Thank you किया। so much, Mr. Kishore. Now I would like to ask Mr. Kanjilal that आपने कैसे अपने लाइफ में ट्रॉमा फेस किया, एंड कमिंग टू मेरा क्वेश्चन दोनों की तरफ सेम रहेगा, क्या लाइफ में आपकी वैल्यू या आपकी लाइफ इम्पोर्टेंट होती है, या वो एक एक इंसिडेंट आपको डिफाइन करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाय एवरीवन, आई एम कांतिलाल तावरे। फर्स्ट तो मैं बताऊंगा कि मैं एक जब 9th में था तब कुछ मुझे मुझे ऐसे कुछ स्टडी के बारे में
मैं कुछ सीरियसली लेता ही नहीं था। मुझे कुछ टीचर ने सपोज़ सब टीचर ऐसे-वैसे सपोज़ करे, तो स्टडी कर, वैसे कर, कुछ कर। मैं उन पर ध्यान ही नहीं देता था। और ऐसे में कभी मैं इस में बैक बेंचर ही था। मैं बैक बेंचर ही था। जब मुझे एक टीचर ने सजेस्ट किया, तभी मैं कुछ थोड़ा-सा स्टडी करने लगा। तब ना समय था 9th का सेकंड सेमेस्टर। तभी मैंने 9th में जब अच्छे से मार्क लाए, तब मुझे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बढ़ा और तब मुझे लगा कि जब हमें कुछ प्रॉब्लम को ओवरकम करना पड़ता है, तब हमारे पास करेज और कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। और तभी से मैंने शुरुआत की। 10th में मैंने अच्छे से मार्क लाने की पूरी तरह से मैंने कोशिश की। बट एग्ज़ैक्टली जब एग्ज़ाम थी उसके 2 मंथ पहले मेरे जो दोस्त थे 5-6 साल से हम एक साथ ही रहते थे। और उन्होंने कुछ पता नहीं मुझे कुछ छोटे-मोटे रीज़न थे बट उन्होंने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया, वो मुझसे दोस्ती तोड़नी शुरू कर दी। तब मैं बहुत ही ऐसे फ़ील कर रहा था जैसे सब लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं अब एग्ज़ाम आने से पहले। ऐसे चल रहा था बट मैंने एक कॉन्फिडेंस अंदर बना लिया कि हमें जो करना है खुद को करना है और जो सीखना है खुद से सीखना है। तब मैंने एक अंदर कॉन्फिडेंस बना लिया कि एग्ज़ाम में जो कुछ भी मैं लिखूँ, वो खुद के दम पर लिखूँ और जो कुछ कोई भी बताए मुझे, फिर भी अगर वो मुझे नहीं भी आता होगा, फिर भी मैं नहीं लिखूँगा। जो मैंने स्टडी किया है उतना ही लिखूँगा। और तब से मैंने 2 महीने से इतना हार्ड स्टडी किया ना कि एग्ज़ाम के टाइम में अपना कॉन्फिडेंस कभी गिरने नहीं दिया। उसके बाद एग्ज़ाम तो होते ही चले गए, पर मैंने अपना कॉन्फिडेंस कभी गिरने नहीं दिया। भले सब दोस्त मुझसे नाराज़ थे, कुछ सब आई थिंक सब 60-70% दोस्त तो मुझसे नाराज़ थे, पता नहीं कुछ छोटे-मोटे रीज़न थे, बट मैंने उस पे गौर नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था कि अपने मार्क्स अच्छे लाऊँ और इसलिए मैंने वो सब इग्नोर ही कर दिया। तो और मेरा तो सिर्फ़ एक ही सपना था कि कॉलेज में मुझे ज़्यादातर मैथ्स बहुत पसंद था और मैथ्स में मैं टॉप करना चाहता था। तो बाकी के सब्जेक्ट में ज़्यादातर ध्यान नहीं देता था। तो ऐसे ही चलता गया और ऐसे एग्ज़ाम हो गई और फाइनली मेरा टारगेट था 80% का, पर मुझे 82% मिले। अ, खा फिलहाल तो सारे दोस्त मेरे आगे ही थे, बट मुझे उसका कोई डर नहीं था या कोई उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं लगता था मुझे क्योंकि मुझे जितने चाहिए मार्क तो उससे ज़्यादा मुझे मिल गए थे। डर इस बात का था जो मैं मैथ में टॉप करना चाहता था, वो कर नहीं पाया था। पता नहीं मैंने सारा मैथ्स का पेपर भी पूरा लिखा था, फिर भी मैं उसको ओवरकम नहीं कर पाया। बट उसी का मुझे डर था, बट फिर भी मुझे आई थिंक 93 मार्क्स मैथ्स में मिले थे। इसकी वजह से और मैं तब से एक सीखा कि जब हमें कुछ करना चाहिए, कुछ सीखना हो, नया सीखना हो, तो अपने उम्र से बड़े मुझे मीन्स एज में बड़े हो, अनुभव में बड़े हो और नॉलेज, टैलेंट में उससे दोस्ती करो। अपने अपने उम्र के दोस्तों से तो जब दोस्ती करोगे तो आप तो देख ही लेंगे क्योंकि आप एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, वॉरेन बफेट कहते थे कि हमारा जो अंदाज़ हो वो गलत हो सकता है, बट एक्सपीरियंस होता है वो कभी गलत नहीं हो सकता। मैं अपने एक्सपीरियंस कह रहा हूँ कि इससे दोस्त है ना मेरे को तो दम लगा के चले गए मतलब एग्ज़ाम के पहले ऐसे ही चले गए तो मैंने तभी सोच लिया कि जब भी हमें दोस्ती करना हो या फिर कुछ सीखना हो, तो अपने उम्र से बड़े या फिर उम्र में बड़े हो, नॉलेज में बड़े हो, उस उनसे दोस्ती करनी चाहिए। और ऐसे ही मतलब ग्रो करता गया और उसके बाद 11th-12th किया और उसके बाद ये भी बात सीखी कि अपने जो दोस्त होते थे, अब मैं 10th के बाद कहाँ जाऊँगा जब जहाँ अपने दोस्त हो, पर मैंने वैसे नहीं किया। जहाँ कोई अपना दोस्त नहीं है, नए फ्रेंड हो, वहीं पे मैंने एडमिशन लिया। 12th के बाद भी वही मैंने किया, जो अभी मैं पंढरपुर में ही रहता हूँ, तो सबसे दूर यहाँ पुणे में एडमिशन लिया और नए-नए दोस्त ऐसे बना लिए। तब से मैं एक ही सीखा हूँ कि किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, अपने आप को खुद सीखना है। हमें तो रिकमेंडेशन बहुत करेंगे और ऐसे रिकमेंडेशन करने वाले बहुत आएँगे, बट हमें जो करना है खुद करना है। रास्ते तो सब दिखाते हैं, पर हमें चलना खुद पड़ता है। ऐसे ही ग्रो करते-करते चला गया।
अब मैं तो फाइनली एक मैं रिकमेंड करूँगा, मेरी एक 3 सलाह है मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, कि फर्स्ट वाली है जो सोचो मत कि डायरेक्ट शुरुआत करो। डायरेक्ट शुरुआत हमें अब अगर कुछ करना है लाइफ में, उसके बारे में हमने डिसाइड कर ही लिया है तो सोचना किस बात का? हमें डायरेक्ट शुरुआत ही करनी चाहिए उसकी। और दूसरी सलाह होगी मेरी, वादा मत करो किसी से। वादा मत करो, साबित करके दिखाओ उसे कि मैं ये कर सकता हूँ और ये करूँगा मैं। ऐसे और तीसरी और फाइनल सलाह होगी मेरी कि कि बताओ मत, कि करके ही दिखाओ उसको कि मैं ये करूँगा, वो बनूँगा। ऐसे बता नहीं, उससे जब पता चलेगा वो कहेगा अरे यार तू ये है, वो है। ऐसे करके ही दिखाओ। दैट्स मेरे एक्सपीरियंस से तो मैं ये कह रहा हूँ। दैट्स इट। Very well said, Mr. Kantala. Thank you so much for all your experiences. Last but not the least, I would like to come to Mr. Dev, and the question is the same. Mr. Dev, I would like to know your views on these things. Yeah, okay. So hello guys, I'm Devendra Tayde from JDSC and I'm the management lead for the JDSC. So basically मेरे लाइफ का जो स्ट्रेसफुल डे था, मतलब स्ट्रेसफुल अभी भी ओवर द स्कूल टाइम, मैं वो जो 5th to 10th इवन अभी भी मैं थोड़ा थोड़ा वही फेस करता हूँ. इट्स अबाउट माई फिजिक, ठीक है. ऑल द स्किनी गाइज और जो भी मोटे लोग होते हैं वो ये लाइफ में हमेशा फेस करते ही रहता है कि मैं पतला दिखता हूँ. वो दे आर ऑल अबाउट इनसिक्योर अबाउट देयर बॉडी, जो भी उनकी नेचुरल फिजिक है, कि मैं मोटा हूँ और मैं हाइट में कम हूँ, या फिर मैं पतला हूँ बहुत ज्यादा, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मेरे बाल अच्छे नहीं दिख रहे. सो दैट वाज माय टाइप ऑफ स्ट्रेस कि मैं जब भी माय फिजिक वाज अ स्किनी गाय, ठीक है. सो बेसिकली जब भी 5th to 10th तक द हाफ शर्ट्स रहते थे स्कूल में, हाफ शर्ट्स एंड पैंट भी हाफ रहते थे. तो मराठी, एक टिपिकल मराठी स्कूल वाला यूनिफॉर्म था. एंड देन या सो तो आई वाज बी लाइक कि ये क्या ऐसा लग रहा था कि मैं किसी ने कपड़े टांग दिए हो एक स्टैंड पर. और सब लोग चिढ़ाते थे कि कैसा लग रहा है, 9th में गया, 10th में गया, ऐसा कैसा दिख रहा है. और बाल भी छोटे छोटे थे, अब तो भी ठीक लग रहा है थोड़े. सो सब जो भी हंड्रेड ऑफ लोग आते थे, 100 of पीपल्स आते थे, ही वाज बी लाइक कुछ खाता पीता नहीं है क्या. इवन नाउ जो भी मेरे से फर्स्ट टाइम मिलता है, कुछ खाने पीने के लिए नहीं देते घर पे. एंड इट्स ओके अबाउट हिम, ठीक है. इट्स ओके कि तुम वो लोग तुमको जज क्यों कर रहे हैं, जज भी नहीं कर रहे, दे केयर अबाउट यू. दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग कि क्यों खाता पीता नहीं, क्या तुम्हारे हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम है. बट इनडायरेक्टली मैं बहुत खाता हूँ. एंड मतलब हेल्थ वाइज मेरी डाइट वगैरह अच्छी है. बट एक साइंटिफिकली एक थिंग होती है, जेनेटिकली बोलते हैं इसको, कुछ जेनेटिकली रहती है कि ये फादर से आती है, ग्रैंड पैरेंट से आती है. सो वो इवोल्यूट होके होते कि तुम्हारी फिजिक ऐसी है. तो इट्स नॉट दैट कि तुम लाइफ टाइम ही वैसे रहने वाले हो, या फिर अभी जो है वो है. जस्ट एक्सेप्ट योर बॉडी जैसे तुम है. तुम भले ही मोटे हो या फिर किस किस्म के भी हो, काले हो. मैंने ये चीज भी बहुत नोटिस की है, लोग जो गोरे लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है बहुत जगह. इवन इन फॉरेन अब्रॉड में जो ब्लैक और व्हाइट के बीच में जो भी कॉम्बिनेशन, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, वो स्टिल इज गोइंग ऑन बिकॉज सम काइंड ऑफ माइंडसेट. लोगों के पास वो माइंडसेट की इवोल्यूशन और उनका माइंडसेट चेंज करने की अभी आज के दिक्कत में बहुत ज्यादा जरूरत है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट माई स्ट्रेस, तो दिस वॉज माई स्ट्रेस. बट द थिंग वॉज क्या कि जब भी कोई नया पर्सन मेरे से मिलता है, पहले आई वाज इमेजिनिंग समथिंग एंड यू आर समथिंग. सो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है यार कि मैं ऑनलाइन में अभी मीट में या फिर इसमें बहुत अच्छा दिखता हूँ, सो लोग मुझे बहुत प्रेफरेंस देते हैं. बट इन एक्चुअल लाइफ में मैं ऐसा दिखता हूँ. सो दे आर ऑल, इवन आई एम समटाइम्स आई एम इनसिक्योर अबाउट यार इसमें मेरे में ही कमी है. बट आफ्टर सम टाइम दो जो लोगों ने मेरे को ऐसे बोला था, दो वो पीपल मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद ही वाज लाइक यार नहीं, दिस बंदे में कुछ है. फिजिक वो छोड़ दो, लेकिन सच्ची में कुछ है उस बंदे में. दैट्स व्हाई ही इज हियर. एंड मैं जो भी
जो भी इस टाइप ऑफ स्ट्रेस से गुजर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ बहुत से लोग आएंगे तुम्हारी लाइफ में। ऑलमोस्ट 100 150 हजार लोग आएंगे, अभी आने बाकी है, अभी तुम्हारा सर्कल छोटा है। इफ यू आर स्कूल स्टूडेंट्स, इफ यू आर स्कूलिंग, देन तुम्हारे 50 बच्चे होंगे क्लास में होंगे, इवन 100 पकड़ लो। तुम कॉलेज में जाओगे, तुम कुछ कॉन्फ्रेंसेस मीट अटेंड करोगे, कुछ अच्छा काम करोगे, तो तुम्हें 1000 लोग मिलेंगे। और अच्छा का तुम यू आर रनिंग अ फुल टाइम बिजनेस, तो आप बिल्डिंग अ मल्टीनेशनल कंपनी, तुमको 10,000 लोग मिलेंगे। यू हैव टू डील अ लैक ऑफ पीपल। और हर किसी से तुम एक जजमेंटल लेके जाओगे कि मैं कैसा दिखता हूँ, कैसा दिखता हूँ, आपको वैसे ही थाउजेंड्स ऑफ और हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे कि नहीं तू ऐसा दिख रहा है, तू नहीं तू ऐसा करता है, यू हैव टू चेंज दिस, यू हैव टू चेंज दिस। बट इन कोर आपको सच में बोल रहा हूँ कि आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक्सेप्ट एज इट इज यू। मतलब जैसा आप हो वैसे ही आप एक्सेप्ट करो कि मैं ऐसा हूं, तो इट्स ओके। हाँ, ट्राई टू इम्प्रूव इट। इफ आपसे दिल से लग रहा है तो चैलेंज योरसेल्फ कि मैं ऐसा हूं। इफ यू कैन, अभी तुम काले हो तो आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज का। आप गोरे हो तो बहुत अच्छी चीज है। आप मोटे हो, इफ आप मोटे हो तो आप कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह करके, स्ट्रेस जिमिंग करके आप आपकी बॉडी शेप में ला सकते हो। बट इफ यू आर ब्लैक, वो तुम्हारा रंग है। जस्ट एक्सेप्ट दैट यू आर ब्यूटीफुल एज यू, जैसे आप हो बहुत अच्छे दिखते हो। और किसी को देखो, इस पूरे लाइफ में जस्ट तुम्हारे पेरेंट्स होते हैं जो आपकी केयर करते हैं। एंड बेसिकली जब भी आप रास्ते में, हर किसी को एग्जांपल देता हूँ कि इफ तुम रास्ते से चल रहे हो एंड तुम गिरते हो, तो भले ही तुम्हारे साथ 50 लोग हो, बट इट्स ओनली योर पेरेंट्स जो कि तुमको उठाने वाले, और इट्स वन ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड्स कि वो आपको उठाएंगे। सो मैं समटाइम्स मैं पर्सनली बताऊं तो मैं किसी को बोलता हूँ कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि पूरी दुनिया मेरे से क्या एक्सपेक्ट करती है, या फिर पूरी दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। बट दोज आर द फैमिलीज, जो भी मेरे फैमिलीज है, उनको बोलता हूँ कि आप जो मेरे लिए फील करते हो या फिर आप मेरे लिए सोचते हो, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके पेरेंट्स की हेल्प लो आपकी फिजिक को ठीक करने में। इवन आई एम ट्राइंग टू डू दैट। मैं पेरेंट्स की हेल्प लो, कुछ अच्छी अच्छी किताबें सुनो, अच्छे लोगों के साथ इन्वायरमेंटल रखो जो कि अच्छे माइंडसेट के है। जो कि फॉर एग्जांपल आपके कुछ अच्छे दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है, जो कि चिढ़ाने के बजाय आपको इनकरेज करे कि नहीं भाई, यू हैव टू डू दिस। ठीक है, अब तक जो ठीक है वो ठीक है, बट आपको अभी इसके आगे ऐसा करने का है। सो दैट्स अबाउट कि आपको स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है। डू रीड बुक्स, बहुत सारी बुक्स पढ़ो खुद की फिजिक के लिए या फिर सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। इफ योर माइंड इज सो स्ट्रांग, तो 1000 लोग भी आएंगे ना, आपको कहेंगे कि यू आर रॉन्ग, बट यू फील अंदर से कि नहीं, आई एम द राइट पर्सन। my first recommendation of your life is, 1000 लोग आएंगे आपके ही जो आपका मन कहता है उसकी सुनो। रीड लॉट ऑफ बुक्स, अच्छे अच्छे किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ रहो। आपका एनवायरनमेंट जब अच्छा रहेगा तो आप भी अच्छे रहोगे, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट अच्छी होगी, एंड एवरीथिंग वाज लाइक कि या इट्स गोइंग स्मूथ। बट स्टिल केयर अबाउट योर बॉडी कि जो आप में जितना आपके हाथ में हो सके वो अच्छे से करिए। And that's about me. I would like to thank Ekagra and the GDSC for this opportunity. And also the same question I would like ask Ekagra for that. So what do you think, Ekagra, about the stress and all? First of all, having stress and facing a trauma in life is very natural. One has to face these things in life, and everyone does it in a personal way or a professional way. And even I faced it in personal, a lot of in personal, and somewhat in professional. Wherever I worked as an intern or as a junior engineer, I faced there also. But there are many things, but there's one of the incidents I would like to share. It was around in 2015 when my family had a lot of financial problems. I was in a CBSE school,
I was a topper in my class. Everyone knew my name, who is Ekagra Thamani, and everyone used to know कि हाँ भाई he's the one who's ये topper है, नाम बहुत है. But घर की बात थी. I was the eldest one in my family. I'm the eldest one. I have two younger brothers to look after. So I was the most, when everything happened, I was the one who was knowing all the situations. I was shattered. I was shattered. I was like, I had no hope to live. I had nothing. And that impacted a lot in my studies. A person who was getting 95% is like crying to even get past. So that was the stage. Then I came into SSC school, a state board school. There I faced a lot of bullying. A lot of bullying. I was never into groups. I was boycotted. I was bullied. I was, to be honest, mentally harassed. To be specifically, I almost cried every day. Ki, why am I going to school? I don't want to school. I wish to fight with my parents. I wish to fight with my teachers. I'm not. I don't want to study. I don't want to do this. But those after coming after my school days, when I look back today, I realize that if at that point of life when I was so small, I could face those situations. I got and मुझे अपनी कैपेबिलिटीज पता चली कि जब मैं इतना छोटा हो कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स एज अ बच्चा, because even I see kids facing these problems, so I help them out because I have faced that problem, so I don't let other person face that problem, but I know that pain. एंड आज जब मैं उसको पीछे देखता हूँ, सो आई टेक इट एज लाइक एज अ रिवॉर्ड फॉर माई सेल्फ, जस्ट बिकॉज अगर मैं एक छोटी सी उम्र में इतना बड़ा, एक बच्चे के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है एक मेंटल फेज से गुजरना. आप फिजिकल पेन निकल जाता है टाइम के बाद, मेंटल पेन कभी नहीं निकलता. सो वो पेन जब मैं निकल, तो दैट मेड मी ग्रो, एंड दैट मेड मी ग्रो सो वेल कि आज जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में जाता हूँ या पर्सनली किसी से भी डील करता हूँ, I talk to them with full confidence. I'm like, I don't care what the other person is thinking for me, because I know that I am doing my 100% best in all aspects. In all aspects, whether it comes to friends, even to those person I don't know, because I think a small deed, a good deed to someone can be a blessing to yourself. And today, in today's world, blessings are very much needed instead of money, specifically. But that's not like money is not needed. Money is needed, but blessings are more needed. And so I faced that, and I used to, first I accepted it, that this is my truth, that I have to face this. I can't leave this school. I have to study, and I have to cross these many years. Then I'll be going to my college life and etc. And I accepted it. And I think the moment one accepts that this is my reality, everything becomes easy. Yeah. Very much easy, because that time you are what you are actually. As you said, like you should not care if you're mota or matla, nothing matters. Today I know my capabilities, I know my disabilities, what I can do, what I cannot do, my fears, my goals, my ups, my downs. I know myself. Why? Because I've accepted the way I am. And on the basis, I know, I decide कि भाई अब मैं कोई चीज लाइफ में क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता. And I do it. I take everything positively. I keep a positive approach everywhere कि भाई हो गया, so it's good. And if it's not done, fine, no issue. It was a good experience for me. I have read somewhere एक बहुत अच्छी पोएम, एक बहुत अच्छे पोएट हैं मिस्टर हरिवंश राय बच्चन. उनकी एक दो लाइन मुझे याद आती है कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा. So if things doesn't go according to you, the Almighty is there, who's bringing the best out of those situations. Good, I think good things are not meant for you. Best things are meant for you. Exactly. So they are coming on their way. Just accept the way you are and be happy. Have a positive approach and keep a smile on face like this. That the smile is the most important thing in your life, I guess. So now I would like to continue this podcast and ask everyone that what, according to you personally, a trauma means, and what are your what are your suggestions that a person should follow
to overcome such traumas or fear, especially when it comes to students, because we all are Yeah, students. We must be facing some of the exactly. other things. So just till now, whatever experience you have, I would like to request everyone to share on the basis that how one should know what is trauma, well, first thing, and secondly, how one can overcome it. Kishore, please, I would like to request to unmute yourself. फियर और ट्रॉमा बस कुछ नहीं, बस वो एक थॉट से जो हमें पता भी नहीं कि होने वाले हैं या होंगे, फिर भी हम उससे डर रहे। मतलब ये बहुत हम करंट में नहीं जी रहे, हम फ्यूचर में देख रहे और करंट लाइफ भी मतलब बर्बाद कर रहे। मतलब उस सोच के हम डर रहे। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि बस उस चीज़ का मतलब सोचो ही मत कि हम तुमको पता है होने वाला है नहीं है कि क्या होगा और क्या नहीं, बस जस्ट कर दो और मतलब डरो मत, उस चीज़ को सोचे मत, थॉट ही बंद कर दो उसके बारे में। मतलब सोचना ही नहीं उसके बारे में, बस हमारा काम करना है और जो होगा वो देखा जाएगा आगे। ऐसे ही मैं मतलब कहना चाहूँगा कि बस सोचना ही नहीं उसके बारे में। In short, you mean to say, be at the present, live the moment, and whatever will happen, you'll face it accordingly, right? यस यस। बट मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि भाई कभी कभी कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में कि वो हमें इतने पिंच हो जाते हैं, जो हमारे को इमोशनली शैटर्ड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा शैटर्ड कर देते हैं, और हम लोग किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, हमें वो थॉट्स बार बार प्रिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज की एक जो मेजर प्रॉब्लम है कि भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप होना, या इवन कोई बेस्ट फ्रेंड्स अगर 2 दिन अगर बात नहीं हो पाती या कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, या पेरेंट्स की कोई प्रॉब्लम, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में बिकॉज वहाँ एक ऐसी चीज है जहाँ आपकी इमोशंस एडेड होते हैं, तो आप अपने इमोशन को प्रेस नहीं कर सकते। दे आर मेंट टू एक्सप्रेस, है ना, दे आर नॉट मेंट टू नॉट सप्रेस, दे आर मेंट टू एक्सप्रेस। सो आप उस मोमेंट पे आप कैसे डील करोगे? दिस इज क्वेश्चन टू एवरीवन। फर्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क मिस्टर देव। ट्रॉमा इज अ बेसिकली इमोशनल थिंग जो कि अपने लाइफ में बहुत बड़ी चीज हो जाती है। मे बी समवन आपके कोई चाहने वालों का एक्सीडेंट या फिर ऐसा कुछ बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है जो कि आप टाल नहीं सकते हो, ठीक है। वो हर किसी के Yes, लाइफ yes. में एक ना एक बार आता ही है जो आप कभी टाल नहीं सकते हो, एंड यू आप वो चीज टाल भी नहीं सकते हो और ना ही उसका सॉल्यूशन एट दैट मोमेंट निकलता है। कोई चला गया, आपको कोई आपके बहुत रिश्तेदार है या फिर कोई आपका पसंदीदा लोग है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, अभी नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। और हाउ टू एंड टॉकिंग अबाउट हाउ टू ओवरकम ट्रॉमा, सो फिर से आपके जो अच्छे लोग हैं उनके साथ रहिए। आइडेंटिफाई योर फ्रेंड्स और फैमिली जो कि आपको सपोर्ट करते हैं अच्छे तरीके, उनके हेल्थी इन्वायरमेंट में रहो। फेस योर फीलिंग्स, एक्सेप्ट जो हुआ है वो हो चुका है, अभी उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इट्स नॉर्मल टू वांट अबाउट थिंकिंग अबाउट, मतलब आप सोच रहे हो कि मैं ये सारी चीजें भूल जाऊंगा एंड ऑल, बट आप नहीं भूल सकते हो। सो प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, मतलब आप खुद की केयर करने के लिए प्रायोरिटाइज रखो, प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। बहुत अच्छा खाना खाओ, मतलब एक साइंटिफिकली ये चीज बता रहा हूँ, फिजिकली मेंटली ये चीज बताऊं तो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो। जैसे मैंने बुक रीडिंग इज ऑलमोस्ट 99% सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। कि आपको जो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे, कुछ अच्छी उसके रिलेटेड कुछ अच्छी किताब पढ़ो कि उससे आप क्या सीख सकते हो। सो बी पेशेंट रहो कि कोई भी चीज, स्पेशली जब आपके साथ कुछ ट्रॉमा या फिर ऐसा इंसिडेंट होता है, आप अनपेशेंट हो जाते हो। आप बहुत सारी चीजें ऐसे रैंडमली, लाइफ की बड़ी बड़ी जो डिसीजंस है वो ऐसे चुटकियों में ले लेते हो। सो ट्राई टू अवॉइड दैट, बी पेशेंट, कि आप शांत रहो, हेल्थ की मतलब हेल्थ पर ध्यान दो। तो आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम, जैसे ही वो बोलते हैं, जैसे ही स्टॉर्म खत्म होता है तो वो शांतता, वादळानंतर जी शांतता। सो डू दैट थिंग कि शांत हो जाओ। आफ्टर सम टाइम वो सारी चीजें ओवरकम करने में अपने आप सॉल्यूशंस निकलते जाएंगे। जो क्वेश्चंस आपको है उसके सॉल्यूशंस आपको मिलने ही वाले हैं। आज नहीं मिले तो कल मिलेंगे, कल नहीं मिले तो परसों जरूर मिलेंगे। ट्राई टू बी पेशेंट, एंड दैट्स अबाउट कि मेरी तरफ से तो मैं तो बोलूंगा कि पेशेंट रहो, खुद प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, खुद की सेल्फ केयर प्रायोरिटाइज पे रखो।
एंड अच्छे इन्वायरमेंट में रहो। बट नो, कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं लाइफ में जब फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स या स्पेसिफिकली आपके जो बहुत क्लोज लोग होते हैं वो आपको या हर्ट करते हैं, तब या आप इतने इतने ज़्यादा इंटरनली हर्ट हो जाते हो, बिकॉज वो आपके वो लोग हैं जिनके साथ आपने एग्जैक्टली गुड मेमोरीज बनाई है, स्पेशली पेरेंट्स। व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स, जो या अक्सर पेरेंट्स एग्जैक्टली कह देते हैं कि नो, आप तुम भी मेरी ज़िंदगी में क्यों आई, या क्यों हो तुम, हम तुम्हारी फीस भर रहे हैं, या वी आर डूइंग एग्जैक्टली फॉर यू, वी आर देयर, देन ओनली। एक सॉर्ट ऑफ जो प्रॉब्लम्स होती हैं तब, नो, मैंने भी पर्सनली बहुत देखा है कि इन बच्चे ये सच सोच। या I have personally seen people, to be specifically, I have many friends who come and tell me कि यार मेरे पापा मुझे ये कहते हैं, मेरी मम्मी मुझे ये कहती है, मुझे ये करना, आई हैव टू रन फ्रॉम माई हाउस, आई हैव टू सुसाइड करना है, मुझे ये करना है। मैंने इंसिडेंट्स भी देखे हैं जिन्होंने अपना हाथ काटने की कोशिश की हो, बट आदमी इतना वीक क्यों हो जाता है अंदर से? द बेसिकली थिंग वाज क्या कि जिस घर में आप रह रहे हो वो घर की छत जो जो इंसान बना रहा है, तो मे बी योर फादर और मे बी योर मॉम। सो वो जो छत बना रहा है, वो छत बनाते बनाते वो आपको खिला रहा है, और ही सेइंग लाइक कि मैं तुझे खिला रहा हूँ, इट्स खिला रहा हूँ, या फिर जो भी अब्यूज आपने बोला कि मेरे पापा मुझे ये करते हैं, मतलब टॉन्ट्स वगैरह देते हैं। सो द स्पेशल थिंग वाज इट्स नेचुरल कि बच्चे के मन में आए कि यार मेरे पापा ऐसे क्यों करता है, ये मुझसे प्यार नहीं करते क्या मैं उनका बच्चा नहीं हूँ क्या? ये बहुत ही नॉर्मल थिंग है, बट ऑन ऑन द पॉजिटिव वे वो समटाइम्स कहीं कहीं सही होता है, क्योंकि उन्होंने अपने से डबल जिंदगी जी चुकी है। सो इंडीड। माँ बाप तभी बच्चों को ताना देते हैं कि जब वो उनका बच्चा गलत हो। किसी बच्चे ने आज होमवर्क नहीं किया, तो पेरेंट्स को पता है ना कि आज इसने होमवर्क नहीं किया तो उसके फ्यूचर पे क्वेश्चन मार्क है। आज ने पढ़ाई नहीं की तो उसके फ्यूचर पे क्वेश्चन मार्क है। तो एग्जैक्टली कि उनको पता है कि आगे क्या होने वाला है। एंड चाइल्डिश बच्चों का दिमाग छोटा रहता है, इवन वी आर द टीनेजर्स, तो अपने अपने दिमाग से पल्लिकड़ बहुत, मतलब आउटसाइड भी बहुत सारी चीजें रहती है। सो वी थिंक दैट क्या कि अपने पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वो हमको कुछ चीजें करने नहीं देते हैं, ऐसा है वैसा है। और फॉर एग्जांपल लड़कियों की भी चीज है कि कुछ लड़कियों के घर में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट रहता है कि तू यहाँ नहीं जा सकती, वहां नहीं जा सकती। इट्स टोटली ओके, एंड समटाइम्स वो ज्यादा भी हो जाता है। बट आज की प्रेजेंट की बात करें तो आज सीरियसली लड़कियों के लिए इन्वायरमेंट इतना भी फ्री नहीं है जैसे फॉरेन कंट्रीज में जाती है। तो लड़की वहां पे 1 बजे जा सकती है, वो तो टॉपिक अलग हो जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल आज इंडिया में या फिर अपने नेबरहुड में ये सीरियस इन्वायरमेंट नहीं है कि अपने लड़की बाहर जा सके। तो हॉस्टल का भी सीन होता है। मैं सम ऑफ फ्रेंड्स की उनके पेरेंट्स भी स्ट्रिक्ट है, बट फ्रॉम पेरेंट्स पर्सपेक्टिव इट्स ऑल गुड। अभी मेरी भी बहन रहेगी, या मैं खुद चाहूंगा कि वो हॉस्टल में रहे, अच्छे इन्वायरमेंट में रहे, सेफ रहे, सिक्योर रहे। एंड टॉकिंग अबाउट द गाइज कि लड़के हमेशा बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, एंड आफ्टर दैट पेरेंट उनको डांटते हैं कि तूने ऐसा किया वैसा किया। लेकिन लड़कों को ये समझना चाहिए वो जो भी बोल रहे हैं उनके पीछे का प्यार भी आपको समझना चाहिए कि क्या वो वो बोल तो रहे, वो डांट रहे, हमेशा डांट रहे, बट उसके पीछे क्यों डांट रहे, वो क्यों को जिस दिन आपने ढूंढने की कोशिश की ना, उस दिन आपको रियल आंसर मिलेगा कि वो डांट क्यों रहे। एंड सम ऑफ द केसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा वर्स्ट होते हैं, तो वो वर्स्ट केस की कभी और बात करते हैं कि ये हुआ वो हुआ कि। एंड समटाइम्स रियली कभी कभी पेरेंट्स की भी बहुत ज्यादा गलती होती है कि बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर देते हैं अबाउट, मतलब उनका प्यार इतना, इन शॉर्ट में बोलते उनका प्यार बहुत इतना ज्यादा प्यार हो जाता है कि वो बच्चे की जान ले लेता है। उनकी फ्यूचर की चिंता इतनी ज्यादा हो जाती उनका है। प्यार उन्हीं के लिए फांसी का फंदा बन जाता है, एक तरह से एग्जैक्टली घुटनों लग जाता है। एग्जैक्टली तो उनका प्यार इतना इतना ओवरकम कर देता है वो बच्चे पर कि वो बच्चा बोलता है यार कि मेरे को फ्यूचर करने का है, तो अभी क्या है, मेरे पेरेंट्स इतने मेरे को प्रेशराइज कर रहे, मेरे लिए सिंपल है, पढ़ूं या फिर मैं फांसी लगा लूं। बच्चा वो चीज करता है। सो ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें डांटना वाटना तो चलता रहता है, बट पेरेंट्स को भी, अब कोई पेरेंट्स देख रहा होगा तो ठीक है, बच्चे एड जैसे हम सलाह दे रहे हैं कि पेरेंट्स की पर्सपेक्टिव समझो,
सो ऑल्सो यू गाइज ऑल्सो कि बच्चों की पर्सपेक्टिव समझो, वो क्या फेस कर रहा है, वो उसके स्कूल में क्या फेस कर रहा है, उसमें स्कूल में क्या चढ़ा रहा है, वो किन बच्चों के साथ रह रहा है, उसका इन्वायरमेंट अच्छा है, कोई बुली हो रहा है, जैसे कागरा ने कहा कि कोई बुली हो रहा है, तो उसका फॉलोअप रखे। ऐसा नहीं कि घर में कोई अलग चीज, कुछ कुछ बच्चों का क्या होता है, वो घर में बाहर सॉरी स्कूल में बहुत ज्यादा बुली होते हैं, बहुत ज्यादा उनको छेड़ा जाता है, इवन टीचर्स, पेरेंट्स, मतलब टीचर्स। एंड आफ्टर दैट बच्चा क्या सोचता है, चलो ठीक है, मैं दुनिया से लड़के आया हूँ, अभी मैं घर पे जाके शांति से सो सकता हूँ। लेकिन समटाइम्स इतना एक्स्ट्रा कर देते हैं कभी कभी पेरेंट्स की, वो घर में भी सेफ नहीं होता है बच्चा। तो वो बच्चा जाके फिर कुछ बहुत बड़ी चीज कर देता है उसके लाइफ में, कि वो खुद की जान ले लेता है ऐसा। तो बच्चे को समझने की कोशिश करो, जैसे हम आपको समझने की कोशिश करने की सलाह दे रहे हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स ऑल्सो, और द जो भी आपके छोटे बच्चे हैं उनको भी समझने की कोशिश करो। दैट्स वन ऑफ द रीजन। ठीक है, डांट आपकी बहुत अच्छी है, एंड बच्चे भी समझते हैं आपकी डांट को, वो ज्यादा ओवरकम नहीं करते। मोस्ट ऑफ द बच्चे मैंने आज तक जितने भी देखे हैं, वो उनके पेरेंट्स की बात मानते हैं, बहुत अच्छे से मानते हैं। बट पेरेंट्स का भी एक जिम्मा है कि जैसा बच्चा अपना बच्चा अपनी बात सुन रहा है, तो जस्ट ट्राई टू लिसन कि वो क्या कहना चाह रहा है। इफ इट्स वो अच्छी चीज बता रहा है तो उसको सपोर्ट करो, और बुरी भी चीज बता रहा है या फिर बुरी संगत में वो पढ़ रहा है, तो उसको लॉजिकली आप समझाओ कि ये क्या कर रहा है, और इट्स नॉट द राइट टाइम टू डू थिंग्स। दैट्स द थिंग आई वांट टू शेयर अबाउट दिस इवेंट। Okay. Now I would like to ask Mr. Kantilal. हमने स्ट्रेस के बारे में बात करी, हमने ट्रॉमा के बारे में बात करी, हमने उसके क्या क्या हो सकता है, हमने उसके भी बात करी। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि एक बच्चा जब इस फेज से गुजर रहा हो, आज एक ट्रॉमा का एक बड़ा ही कूल सा नाम दिया गया, डिप्रेशन। भाई अरे हम तो डिप्रेशन में थे, डिप्रेशन की गोली खा रहे थे, फलाना ढिमकाना। मेरा सवाल ये है कि अकॉर्डिंग टू यू, what are the key symptoms of trauma, or I'll say key symptoms of a depression? मैं तो बताना चाहूंगा कि ट्रॉमा तो हर जिंदगी मतलब हमारी लाइफ में तो आता ही रहता है। प्रॉब्लम्स तो हर कदम पे आने ही रहते हैं, बट हमें उनसे डर के भागना थोड़ी चाहिए। मेरा एक तो सजेशन रहेगा कि हमारी लाइफ जितनी हार्ड होगी, हम उतने ही स्ट्रांग बनेंगे, और हम जितना स्ट्रांग बनेंगे, लाइफ उतनी ही इजी होगी। तो फिलहाल तो हम जितना भी प्रॉब्लम आते, और मेरा तो कहना है कि प्रॉब्लम के बिना तो जिंदगी मतलब है ही नहीं। और जो जिस प्रॉब्लम के साथ हम गुजरते, तो हमें उस पल पल की याद रहती है, और उस हम कैसे ओवरकम किया, उसे कैसे हमने किया, वो हम कहते ना, वो हम मतलब दिल में उस बस जाता है कि हम वो कैसे किया, वो ऐसे याद रहता है। तो मैं हमेशा कहूंगा कि हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आए, हम उन्हें ओवरकम करना मतलब सीखना ही चाहिए। और हम अल्सो देव ने बताया था कि हमें जब एक गलतियां करती है, हम दूसरी गलती हमें दोहराना नहीं है, और दोहराई तो गलत है। मतलब हमें जो एक गलती की है, उसे फिर से दोबारा दोहराना नहीं है। मैं तो वही कहूंगा कि प्रॉब्लम तो आते ही रहते हैं, बट हमें उनसे भागना नहीं चाहिए, बट उनको सामना करके उनको ओवरकम करना चाहिए। उससे बताया था कि हमारी लाइफ जितनी भी हार्ड होगी, हम उतना ही स्ट्रांग बनेंगे, और हम जितना स्ट्रांग बनेंगे, लाइफ उतनी ही इजी और सफल होगी। जब फर्स्ट बेंच पर जब लड़का बैठता है, वो तो हमें सक्सेस के बारे में बताएगा कि हमें सजेशन देगा, वो कर वो कर। बट जो बैक बेंचर होता है, वो तो हमें जब हम अनसक्सेसफुल होते हैं, जब गलतियां करते हैं, उनसे कैसे गुजरना है, वो खुद का एक एक्सपीरियंस बताएगा, और वो आगे बढ़ता जाएगा। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि हमें कितने लोग पहचानते हैं, ये मायने कोई नहीं रखता, बट हमें किस वजह से हम पहचानते हैं, वो बहुत ही हमारी जिंदगी में मायने रखता है। तो Indeed, indeed, हमें indeed. हाँ, हाँ, वही मैं बताना चाहूंगा कि प्रॉब्लम को तो हमें आते रहते, उससे हमें ओवरकम तो करना ही पड़ता है, इट्स कंपलसरी। और जिनको हाँ लाइफ में हैप्पी रहना है,
जिनको लाइफ में हैप्पी रहना है वो मतलब हैप्पीनेस ही रहना चाहते हैं, तो जिनको करना नहीं है वो अपनी पसंद ढूंढे, और जो जो हमारी पसंद है उसमें आप चले जाओ, मतलब वो आप कर सकते हैं ना। अगर कोई चीज हमसे बन नहीं रही तो हमें उसे इग्नोर भी कर देना चाहिए, अगर हमें ज्यादा लाइफ में हैप्पीनेस रहना है तो दैट्स इट। Okay, thank you so much for your views. दोस्तों, आज हमने यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन किया, हाउ हाँ टू ओवरकम योर स्ट्रेस एंड ट्रॉमास इन लाइफ। हमने बात करी कि हमने अपने अपने सबने एक्सपीरियंस शेयर किए, हमने उन सब चीज़ों से कैसे उभरे वो शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जब ये पॉडकास्ट सुने और तब आपको कुछ शायद कोई टिप्स मिल जाएं ताकि आप अपनी लाइफ में उसे कभी इम्प्लीमेंट कर पाएँ। एंड मैं दुआ करूँगा कि आप जहाँ पर भी हों, जैसे भी हों, सेफ हों, खुश रहें। हाँ And thank you so much for attending this podcast. I, Ekagra Dhamani, on behalf of GDSC BSIUTR, thank you everyone who is watching this, and thank you, the team, Mr. Dev, Mr. Kishore, and Mr. Kanti Lal for joining us today, this evening, थैंक यू and सो making this podcast successful. I hope मच everyone is safe. Stay safe, stay healthy. See you. Good night. Take care.